हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकंड अध्याय के 29 नंबर श्लोक। तो श्लोक पहले देखते हैं क्या है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदा एनम् आचार्यवत् वदति तथैव चान्यम् आचार्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुतव्य एनं वेद न चैव कश्चित्। तो यहाँ पे जो श्लोक है 2.29, तो यहाँ पे कृष्ण ने कह रहे हैं कि ये जो आत्मा के बारे में हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो आत्मा को देखने में बहुत आश्चर्य होते हैं, या कभी कभी इसको वर्णन करने में बहुत आश्चर्य होते हैं, कभी कभी इसके बारे में सुनने में बहुत आश्चर्य होते हैं, या कभी कभी इसके बारे में समझने के लिए भी बहुत आश्चर्य होते हैं, ऐसे कृष्ण ने बोल रहे हैं। तो इवन इफ हम लोग के बारे में भी देखिए, आज तक हम लोग जितना भी चर्चा किए हैं, या बहुत सारे भक्तों के भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मा के बारे में हम लोग जब डिस्कस करते हैं ना, हम लोग कहीं ना कहीं थियोरिटिकल एक्सेप्ट तो करते हैं हम आत्मा है, लेकिन फिर भी इतना क्लैरिटी नहीं आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कठोपनिषद में दिया गया है, जो आत्मा है मतलब इतना छोटा है। जैसे लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किए थे कि एक अगर मतलब एक नॉर्मल सा बाल अगर लिया जाएगा और उसको 10,000 भाग किया जाएगा, जितना साइज है उतना साइज है एक आत्मा का साइज। और वही आत्मा जो है एक बहुत बड़ा जीव के अंदर में भी है, एक हाथी के अंदर में भी वही आत्मा है और एक चींटी के अंदर में भी वही आत्मा है। तो और वो आत्मा मतलब के हिसाब से पूरा व्यक्ति उसके हिसाब से बिहेवियर करता रहता है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, आत्मा का कभी मतलब आदि नहीं है, अंत नहीं। तो ये चीज एक्चुअली समझना इतना आसान बात नहीं है, या इसको हम लोग देखने में भी बहुत अजीब सा फील होता है। कहीं देखने के मिलता नहीं, कोई चीज ऐसा है देखने के लिए मिलता नहीं और ऐसे टाइप का बिहेवियर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में हम लोग जो कह रहे हैं ये काफी मतलब आश्चर्य पूर्वक है, इसका जितना भी सब एक्टिविटी। लेकिन अगर हम लोग इसको बस हमारे लॉजिक के हिसाब से हम लोग समझना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग शास्त्र के हिसाब से समझने के लिए ट्राई करेंगे तब भी कुछ ना कुछ हम लोग को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं ये जो आत्मा है मतलब ये तो दिखाई नहीं देता है, और ये जो शरीर है इसका तो विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। कोई ऐसा मतलब अस्त्र नहीं इनको विनाश कर सकते हैं, या जल से इसका विनाश हो सकता है, ना अग्नि से विनाश हो सकता है। तो ये चीज समझना काफी डिफिकल्ट है। तो इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि देखिए ये आत्मा के बारे में समझना, इसके बारे में सुनना, इसको मतलब इसके बारे में मतलब डिस्क्राइब करना ये काफी डिफिकल्ट बात हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और दूसरा चीज देखिए, जितने भी हम लोग देखे हैं कि मतलब कोई हम लोग कहते हैं एनर्जी है, तो जो भौतिक एनर्जी है तो भौतिक एनर्जी का एक कॉन्शियसनेस नहीं रहता, उसका चेतना नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग जो कह रहे आत्मा भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो ये आध्यात्मिक शक्ति में हर प्रकार के चेतना है। मतलब ये फील कर सकते हैं, ये मतलब महसूस कर सकते हैं, इनका बिहेवियर कुछ है। तो ये चीज एक्चुअली कहीं ना कहीं समझना या इसको वर्णन करना, इसके बारे में बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई बद्ध जीव के लिए ये आत्मा को समझना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। हरे कृष्ण।